तो चलो भैया अब बात करते हैं सुपरसेट की। किसकी बात करते हैं? सुपरसेट के। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि सुपरसेट क्या होता है सर? सबसेट का उल्टा सुपरसेट होता है। क्या सर? मैंने कहा कि सबसेट का उल्टा सुपरसेट होता है। तो आपने कहा सर मतलब? तो मैंने कहा कि जो मतलब है वो बड़ा सरल है इसका। बोले आप अच्छा? मैंने कहा देखो बताते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक सेट है, सुपरसेट क्या होता है ये बता रहा हूं। एक सेट है ए और इस सेट के जो एलिमेंट है वो मैंने कह दिया 1 और 2 है, ठीक है। अब इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे जरा ध्यान से बताना। इसके जो सबसेट बनेंगे वो सबसेट क्या क्या बनेंगे? तो आपने कहा सर इसके जो सबसेट बनेंगे वो बहुत सारे बनेंगे। मैंने कहा कौन कौन से सबसेट? ठीक है, अब इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपने कहा सर इसके सबसेट जो बनेंगे पहला नल सेट होगा यानी कि 5 होगा। आपने कहा ठीक है, तो इसको सर हम 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने कहा चलो। सर इसका दूसरा सबसेट होगा 1, फिर अगला सबसेट होगा 2 और फिर उसके बाद अगला सबसेट होगा सर 1, 2 एंड 2 एक साथ। ठीक, ये इसके सबसेट बनेंगे। बोलो हाँ या ना। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इन सबको बी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? बी, तो आप ये कह सकते हो ना कि जो बी है वो सबसेट है ए का। तो अगर बी सबसेट है ए का, अगर बी सबसेट है ए का, तो आप ये कहोगे कि जो ए है वो सुपरसेट है बी का। सुपरसेट का साइन ये उल्टा होता है ऐसे। ए जो है वो सुपरसेट है किसका? ए जो है वो सुपरसेट है किसका? ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ए इज सुपरसेट ऑफ बी। अब जरा मेरी बात इसको बहुत ध्यान से सुनना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बताऊं जो कि जनरल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखना, जैसे मैंने कहा कोई एक पिता है, या ये कह देते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन। इनके 2 बच्चे हैं, सोहन और दूसरा है रोहन। ठीक, तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि सोहन और रोहन इस मोहन के पुत्र हैं, ठीक, यानी कि सोहन एंड रोहन आर द सबसेट ऑफ मोहन, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मोहन जो है वो सोहन और रोहन के पिता है। यानी मोहन इज द सुपरसेट ऑफ सोहन एंड मोहन इज ऑल्सो अ सुपरसेट ऑफ रोहन। ठीक, तो जस्ट उल्टा होता है किसका? सबसेट्स का। बात समझ में आई? सुपरसेट क्या होता है? वही फादर एंड सन वाला कि फादर अगर आप ऐसे समझो कि इसको आप सुपरसेट कहोगे, सुपरसेट ऑफ चिल्ड्रंस, और ये दोनों होंगे सबसेट्स। ये भी सबसेट होगा और ये भी सबसेट होगा। एक सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अरे यार सुलझ जाओ भाई। क्लियर? बोले हाँ सर, समझ में आ गया? क्लियर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इतनी ही सी बात थी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्या आता है अपने पास? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज आई है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जो चीज आई है इस वक्त आपके पास जो है ना, इंटरवल जो दिख रहा है कि इंटरवल क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। इंटरवल का एक्चुअल में मतलब होता है अंतराल। क्या मतलब होता है? अंतराल। ठीक, अंतराल। बोले सर इससे मतलब क्या है? इस अंतराल से इसका यूज कैसे होगा? ये होता क्या है? तुमने कहा सब्र रखो और देखो, समझो, पढ़ो और आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने कहा, आपने कहा, किसी ने कहा, तो एक सबसे पहला इंटरवल क्या होता है? इंटरवल का एक मतलब होता है अंतराल। अंतराल मतलब होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की, या इनको शामिल करके जो एक रेंज होती है, एक बिंदु P1 से दूसरे बिंदु P2 तक की जो रेंज होगी ना, इनकी जो रेंज होगी, यही रेंज क्या होती है? अंतराल होती है। यही रेंज क्या कहलाती है? अंतराल। अब अंतराल भी 2 से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये भी, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 और 3 पार्ट। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से?
सर सबसे पहला जो अंतराल होता है, सबसे पहला जो इंटरवल होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं। ठीक, दूसरा जो इंटरवल होता है इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं सेमी क्लोज, यानी कि आधा बंद, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज भी बोल सकते हो, सेमी ओपन भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के अंतराल होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के अंतराल होते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके इसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं, फिर समझाते हैं, और आपको समझाने के बाद एक अंदर से बेहतरीन महसूस करेंगे कि मैं आपको समझा पाया। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले इंटरवल की, यानी कि क्लोज इंटरवल की। ठीक है, तो सबसे पहला इंटरवल लिया मैंने कहा सबसे पहले इंटरवल की बात कर लेते हैं, 0.1, और वो जो 1 था वो था क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है सर, बहुत ध्यान से देखना ये क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल। अगर आप एक नंबर लाइन खींचते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप एक नंबर, रियल नंबर की लाइन खींच लेते हैं तो इस रियल नंबर की लाइन में रियल नंबर ही होंगे। मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं जिसे कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे आप। ठीक, तो मैंने कहा यहां पर 0 है और ये माइनस इनफाइनाइट वाली पार्ट है, और ये जो है ये प्लस इनफाइनाइट वाला पार्ट है। ठीक, अब इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, है ना। 0 के इस तरफ नेगेटिव आएगा, 0 के उस तरफ पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन, कुछ भी यहाँ पे लिख लेते हैं। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इसी तरीके से। ठीक, थोड़ी देर के लिए समझना पहले तो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि मैं इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट मान लेता हूं, 2 पॉइंट। मैंने कहा यहां पे मैंने स्मॉल a मान लिया और यहां मैंने स्मॉल b मान लिया। ठीक, तो मैंने क्या क्या माना, मैंने माना a और b 2 रियल नंबर है। तो सपोज हमने माना है a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर की लाइन पर मैंने माना है। ठीक है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। तो आप ये कहोगे यहां पर सबसे पहली बात कि a बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी कि a जो है वो कैपिटल आर से बिलोंग करता है। और दूसरी बात ये भी कहोगे कि b इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर, कि b भी कैपिटल आर से बिलोंग करता है क्योंकि b भी रियल नंबर है। इतनी बात ठीक है? बोले हाँ सर। क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही, बहुत ध्यान से देखना। तो जब इस नंबर लाइन में मैंने क्लोज्ड इंटरवल की बात करी और b से a तक का हिसाब लिया, a से b तक का या b से a तक का हिसाब लिया, तो यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने एक बाउंड्री बना दी। मैंने कहा ये मेरी रेंज है, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मेरी रेंज है, और इस रेंज में हम अगर कुछ लेना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे तो हम करेंगे। ठीक है, आपने कहा चलिए सर ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं इस क्लोज्ड इंटरवल में कि जब आप कोई बाउंड्री बनाओगे किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच में, किस पर, एक रियल नंबर की लाइन पर, एक रियल नंबर लाइन पर, ठीक है, जिसमें सारे के सारी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है भाई? बोले हाँ सर। तो जब आप किसी रियल नंबर लाइन पर दो रियल नंबर, दो बिंदु लेते हैं और उनकी रेंज बना देते हैं, उनकी बाउंड्री बना देते हैं, तब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप B और A दोनों को शामिल करके लिखोगे, क्या करके लिखोगे, जब आप B और A दोनों को शामिल करके लिखोगे तब वो कहलाएगा क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि यहां पर नोट लिखना, यहां पर A एंड B शुड बी इंक्लूडेड, शुड बी इंक्लूडेड। यहां पर A और B इंक्लूड होंगे। क्या होंगे? A और B इंक्लूड होंगे। तो अब लिखोगे कैसे? आप लिखोगे ऐसे, ध्यान से देखो,
कि x सच दैट मतलब x कोई एक पॉइंट है जो कि इस प्रकार है कि सबसे पहली बात तो x किससे संबंधित होगा, रियल नंबर से। x किससे संबंधित होगा, रियल नंबर से। अब अगर इनको लिखोगे तो मैंने क्या बोला कि उसमें b भी शामिल होगा और a भी शामिल होगा। अब से ध्यान से सुनिएगा, जो b है वो नेगेटिव है और a जो है वो पॉजिटिव है। तो आपको एक बात और पता चली कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। ये आप अपनी इच्छा अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार देखकर काम करोगे। तो अब इसको लिखोगे कैसे, मैंने कहा a और b दोनों को इंक्लूड करना है। आपको पता है कि b नेगेटिव है, तो आप लिखोगे कि x जो है वो या तो b से बड़ा होगा या बराबर होगा, तब जाके b इसमें इंक्लूड होगा, और या तो a से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। बोलो, इस तरीके से लिखोगे। तो जब बाउंड्री के दोनों पॉइंट, किसी भी रेंज के दोनों पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं तो वो कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। क्या कहलाएगा, बंद, दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, जाने का रास्ता नहीं है। इधर भी दरबान खड़ा कर दिया गया, इधर भी दरबान खड़ा कर दिया गया। अब आप इस रेंज में नहीं आ सकते हो, ठीक। तो ये दोनों दरबान हैं, जब ये शामिल होके आएंगे तो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। अब जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट मैंने -2 और एक पॉइंट मैंने 2 लिया, और इसको, इन दोनों को क्लोज्ड इंटरवल में लिखना है। और आपको ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है जो आपने देखी, प्रॉपर्टी फॉर्म, इसमें लिख दो। तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर बहुत सरल है। मैंने कहा बताओ। आप लिखोगे x बिलोंग टू या n बिलोंग टू, जो भी x जो है रियल नंबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सर x है वो या तो 2 से यानी -2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और या फिर +2 से छोटा होगा या उसके भी बराबर होगा। ये क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल को लिखने की इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्लोज्ड इंटरवल को लिखने की सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन अब सर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इस बात पर ध्यान देना। हमेशा याद रखना कि क्लोज्ड इंटरवल को आप बड़े ब्रैकेट में लिखोगे। किस में लिखोगे, बड़े ब्रैकेट में, ठीक। बड़े ब्रैकेट में ही क्लोज्ड इंटरवल को लिखा जाता है। तो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल के जो एग्जांपल वाले पॉइंट थे वो थे b और a। तो कैसे लिखा जाएगा कि इसके बराबर आप लिख सकते हो b और a। और जब दूसरा एग्जांपल लिखा 2 और -2 को लेकर, तो इसकी जो क्लोज्ड इंटरवल लिखने का तरीका होगा -2 से 2 तक, किसमें, बड़े ब्रैकेट में, ठीक। फिर से समझ लो, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, किसी भी बाउंड्री के, ध्यान से सुनना, किसी भी बाउंड्री के जब दोनों पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड करके उसे लिखा जाएगा तो वो रेंज क्या कहलाएगी, वो रेंज क्लोज्ड इंटरवल रेंज कहलाएगी, ठीक। उसमें बाउंड्री के दोनों चीजें शामिल होंगी। बोलो ठीक है, बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आई। बोलो यस और नो, क्लियर है इतनी बात, बोले हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे। दिख तो रहा है ना सेट बिल्डर फॉर्म इसकी, हाँ बोल रहा सर दिख रहा है, ठीक है। आओ अब इसकी दूसरी फॉर्म पे चलते हैं। इंटरवल का जो दूसरा पार्ट था वो था ओपन इंटरवल। क्या था, ओपन इंटरवल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए आपसे बार बार कहना पड़ता है कि बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। नहीं तो बार बार कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझदार हो। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, देखिए एक रियल लाइन इसके लिए भी ली हमने, एक रियल नंबर की एक लाइन ले ली इसके लिए भी, जिसमें यहां मिड पॉइंट 0 कर दिया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है भाई, और ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट। अब देखना जरा ओपन इंटरवल का सिस्टम क्या होता है। हालांकि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, थोड़ा देखोगे समझ जाओगे, होशियार हो मुझे पता है, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाले नंबर 1 2 3 4 सो ऑन डैश डैश डैश। नेगेटिव तो नेगेटिव के नंबर 1 -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ गया, ठीक।
मैंने फिर इसमें 2 पॉइंट लिए। बोले सर कौन कौन से पॉइंट लिए? मैंने कहा इस बार फिर मैंने 2 पॉइंट लिए। मैंने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब जो रेंज बनी वो रेंज बनी ए से बी तक की। अब ध्यान से देखना जरा, ए से बी तक की ये रेंज बन गई। अब किसी के मन में कोई ना कोई सवाल जरूर उठा होगा, सर उसमें आपने गोलियों को, जो इसकी गोलियां थी किनारे वाली, उनको पूरा आपने डार्क कर दिया था, इसमें ओपन कर दिया है। ये ओपन इंटरवल है इसीलिए ओपन किया है, वो क्लोज था इसलिए डार्क कर दिया था। ठीक है, अब जरा देखना ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो बाउंड्री, जो पॉइंट आप डिसाइड करते हो, जो पॉइंट आप डिसाइड करते हो, सपोज ए और बी, तो यहां पर ए और बी नहीं लिए जाएंगे, इनके बीच का जितना भी पार्ट है इसमें अब गेम होगा। यहां पर जो बाउंड्री पॉइंट है यानी ए और बी है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ए एंड बी शुड नॉट बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल में ए और बी जो बाउंड्री पॉइंट है इसमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भाई एक बाउंड्री है, मान लीजिए यहां पर एक गार्ड खड़ा है, यहां पर एक गार्ड खड़ा है, वो आपको अंदर नहीं जाने देता है। तो जब नहीं जाने देता है तो ये एरिया पूरा क्लोज हो गया। अब एक एरिया और ले लिया, उसके ना यहां पर कोई गार्ड है ना यहां पर कोई गार्ड है, आप अंदर जाओगे आराम से, जो मन होगा अंदर ही करोगे और फिर बाहर आ जाओगे आसानी से। यही तो होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो ऐसा इंटरवल जिसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को आप छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटे वाले ब्रैकेट से। ठीक, अच्छा, अब यहां पर भी जो आपने पॉइंट लिए हैं जैसे ए और बी, तो ए भी रियल नंबर होना चाहिए और बी भी रियल नंबर ही होना चाहिए। और यहां पर भी एक बात क्लियर हो गई कि b इज ग्रेटर देन a, यहां पर b जो है ग्रेटर देन है a से। अब दोनों एक ही तरफ ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 1.0 से नेगेटिव की तरफ लेना पड़ेगा या 1.0 से पॉजिटिव की तरफ लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी एक तरफ, किसी भी एक उसमें दोनों पॉइंट ले सकते हो, ये देखते हुए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब अगर पहले वाले ए और बी को पॉइंट मानते हैं, इसके लिए अगर मैं सेट बिल्डर इसकी फॉर्म लिखता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी ए और बी के लिए? तो आप कहोगे सर x सच दैट, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। और अब आगे, अब सर x जो है इन दोनों में बड़ा कौन था, a या b? तो आपने कहा सर b बड़ा है a से, b बड़ा है a से, तो जो x है वो जो है a से बड़ा होगा। अब a को नहीं लेना है, अगर a लेते तो बराबर का साइन लगाते हैं जैसे कि क्लोज्ड वाले में लगाया था, है ना, तभी तो बराबर होता। लेकिन हमें वो x की वैल्यू लेनी है जो a से बड़ी होंगी और किससे छोटी होंगी, और b से छोटी होंगी। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक, बोले हाँ सर। अब मैं बोलता हूं कि ये तो आपने ए और बी के लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। अब भैया थोड़ा सा समझना, अब मैं बोलूं कि आप -1 यानी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, तो कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर n बिलोंग्स टू n सच दैट, n इस प्रकार है, नंबर कोई भी लिख सकते हो, x n y कुछ भी, n सच दैट, n इस प्रकार लिखा जाएगा कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि n जो है वो रियल नंबर होना चाहिए यानी कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बोले सर n जो है ना वो -1 से बड़ा होगा, मैंने कहा फिर, और सर +1 से छोटा होगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। लेकिन इस ओपन इंटरवल को मैंने बोला था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से। तो इसको आप क्या लिखोगे स्मॉल ब्रैकेट में a b, और इसको आप क्या लिखोगे स्मॉल ब्रैकेट में -1 से 1 तक, इस तरीके से। ठीक, तो ये बात होती है किसकी, ओपन इंटरवल की। ये ओपन इंटरवल होता है। क्वेश्चन मिलते हैं इससे, कैसे कैसे मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तीनों चीजें समझ लो, देख लो, कर लो, फिर आगे बताएंगे। ठीक है नोट कर लो भैया। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट आता है जो मैंने तुम्हें बताया था, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन। सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन, तो इसको समझ लेते हैं, सेमी क्लोज या सेमी ओपन। सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, आपको ये जो मैं बोल रहा हूं सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल, जैसे ही मैंने ये बात बोली थी तो आपको क्या समझ में आया था? अगर इसकी हिंदी बोली जाए आपको कि बताओ, तो इसकी हिंदी क्या होगी? आप कहोगे सर आधा खुला या फिर आधा बंद, यही इसकी हिंदी होगी। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बता रहा हूं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया। फिर से मैंने आपको इसके लिए एक रियल नंबर की एक लाइन ले ली और फिर मैंने वही चीजें पॉइंट आउट करी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और यहां पर -1 कर लिया, यहां पर -2 कर लिया, यहां -3 कर लिया, यहां -4 कर लिया, -5 कर लिया, अप टू सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। और सेम डिट्टो प्रोसेस इधर 1 2 3 4 5 कर लिया, ठीक है, ऐसा अलग कर लिया। अब सेमी ओपन से मतलब क्या है और सेमी क्लोज से मतलब क्या है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना। सेमी ओपन से मतलब क्या है और सेमी क्लोज से मतलब क्या है? मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया ए और एक पॉइंट यहां पर लिया बी। अब जो मैं बाउंड्री बनाने जा रहा हूं वो देखना कैसी है, ध्यान से सुनना कैसी है। मैंने कहा सेमी ओपन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं? सेमी ओपन। ये एक बाउंड्री मैंने ले ली, तो आपने कहा सर आपने ये बात बताई थी कि जहां पर आपने सर्किल को यानी इस गोली को पूरा डार्क किया है वहां से कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, यानी वो शामिल होगा, और जहां पर आपने सर इस गोली को डार्क नहीं किया है वहां से कोई भी अंदर जा सकता है, यानी ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता था। यही तो बोला था मैंने, हाँ या ना? बोले हाँ सर यही बोला था। कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहली कंडीशन कि ए का भी क्या होना जरूरी है? बोले सर ए का भी रियल नंबर होना जरूरी है, ए का भी रियल नंबर होना जरूरी है। दूसरी बात क्या बोला था मैंने कि सर बी का भी रियल नंबर होना जरूरी है। बोले हाँ सर ये बात आपने दोनों बातें बोली थी, और यहां पर आपको फिर से वही दिख रहा है कि जो बी है वो ए से बड़ा है। मैंने कहा हाँ ये भी दिख रहा है। अब जरूरी नहीं आप बी इधर लिख लो ए इधर लिख लो, मैं केवल एक एग्जांपल आपको सेट करके समझा रहा हूं, ठीक? अच्छा भैया, ये दोनों तीनों बातें कंडीशनल थी, जरूरी थी। अब डार्क वाले सर्किल का मतलब क्या था? इस डार्क वाले गोले का मतलब क्या था कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो आपने बोला सर ये क्लोज्ड इंटरवल में आता है, ये होगा। और मैंने कहा ये जो था ये जो डार्क नहीं था, आपने कहा सर ये नहीं होता है, ये ओपन इंटरवल है। तो लिखने का क्या तरीका होगा? आपने कहा लिखने का सर तरीका इसका ये होगा, जब ए और बी लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना, फिर उसको करना कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप ये देख पा रहे हो कि b बड़ा है a से, यानी a इंक्लूड करोगे आप, दोनों लिख लो, पहले a भी लिख लिया और इधर b भी लिख लिया, ठीक है? a इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? बोले सर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर करते हो तो इक्वल का साइन लगेगा x के लिए? बोले हाँ सर लगेगा। और b को इंक्लूड करोगे? बोले सर नहीं करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। और बड़ा कौन था? सर b बड़ा था, ये लिख लो। दिस इज द सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब इसी में आप ये कर सकते हो कि इस वाले को इधर कर दो, इसको इधर ऐसे कर दो और एक बाउंड्री ऐसे बना लो, तो ये हो गई उसकी, ठीक? अब ऊपर वाले को कैसे लिखोगे? जो हरा वाला है उसको कैसे लिखोगे? हरी वाली लाइन को, इसको कैसे लिखोगे अगर इसी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना? तो आपने कहा सर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात कंफर्म हो गई। हमने कहा चलो अब दोनों में सर बड़ा कौन है? a और b में। आपने कहा सर a और b में तो b ही बड़ा है, यानी a और b तो लिख ही ले। हमने कहा ठीक है लिख लो। और सर क्योंकि b बड़ा है तो दोनों के मुंह तो पहले तो इधर ही रहेंगे। हमने कहा यह भी ठीक बात है, b बड़ा है। अब सर x लिखना है, मैंने कहा x तो बीच में आएगा ही आएगा। अब जरा तुम ये बताओ कि यहां पर a को लेंगे b को नहीं लेंगे, या फिर a को नहीं लेंगे b को लेंगे? जिसमें ये क्लोज्ड सर्किल बन गया, जिसमें ये गोली डार्क हो गई, उसको आपको लेना पड़ेगा, वो क्लोज्ड इंटरवल होता है। यानी आपको किसको लेना पड़ेगा?
सॉरी, उसको नहीं लेना पड़ेगा, है ना। बोलो, तो यहां पर किसको लेना पड़ेगा? उल्टा बता दिया है क्या? नहीं, ये यहां पर आएगा ना, बी वाला, और यहां से ये गायब हो जाएगा, सॉरी। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको ए को लेना होगा, ए को लेना होगा, आप बी को नहीं लोगे, ये बाउंड्री बनेंगे, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम इसको लिखोगे कैसे, इसके लिए सिंबल क्या होगा, लिखोगे कैसे। अब जैसे तुम्हें मान लो इसको लिखना था, इसको लिखना था, तो आपने पहले क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल में ये नहीं लिए जाते हैं, ओपन इंटरवल में नहीं लिए जाते। तो पहले हम इस वाली लाइन की बात करते हैं, इसमें ए को ले रहा हूं, आप बोले सर नहीं ले रहे हैं, मैंने कहा चलो नहीं ले रहा हूं, तो ए जो है वो ओपन इंटरवल में आएगा, इसका साइन क्या होता, बोले सर छोटा ब्रैकेट, ए बी, बी किस में आ रहा था सर, क्लोज्ड इंटरवल में, इसका साइन क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट, ये ऐसे लिखा जाएगा। मैंने कहा इसको बताना जरा, आपने कहा सर यहां पर ए आएगा, तो ए, और सर बी नहीं आएगा, तो मैंने कहा बी, ये इस तरीके से ले लोगे, ठीक, बी सॉरी, ये इस तरीके से ले लोगे। या फिर आप सेमी इंटरवल या सेमी क्लोज को दोनों बड़े ब्रैकेट एक तरफ मुंह करके लिख सकते हो, या फिर दोनों ही बड़े ब्रैकेट ऐसे करके लिख सकते हो। यानी इसको जो है, इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों ही साइन होते हैं, चाहे आप सेमी ओपन इंटरवल कह लो, चाहे आप सेमी क्लोज इंटरवल कह लो, ये दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या होते हैं इंटरवल्स, ठीक है। इसका सेट में इस्तेमाल है, इसलिए आपको बताया है, कोई वो चीज नहीं है कि हुआ और खत्म और फिर आगे, ठीक है। बात समझ में आई, तो नोट करिएगा भैया, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आती है बात यूनिवर्सल सेट की, बहुत ध्यान से समझना यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, उसको नोट कर लिया था पूरा, देख लो एक बार पहले फटाक से, देख लो जल्दी से, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। बोले सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो मैंने कहा भैया यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, बहुत ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें अगर आपके पास कुछ सेट दिए हैं तो उस सेट के सभी तत्व समाहित हो। मतलब लिख देते हैं, एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सभी सेट के दिए हुए सभी सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों। एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सभी सेट के एलिमेंट क्या हो, मौजूद हो, उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं सुपरसेट। उसे क्या कहते हैं, सुपरसेट। एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सभी सेट के एलिमेंट मौजूद हो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट इज इंक्लूडेड इन अ न्यू सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम्पल देखना, बहुत प्यारा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। देखो मैंने कहा मेरे पास एक सेट है, जिस सेट में अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अजय देवगन मौजूद थे,
मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऋतिक रोशन मौजूद थे, ठीक। मैंने कहा एक दूसरा भी सेट है मेरे पास। बोले सर कौन सा है? मैंने कहा भैया एक दूसरा सेट है मेरे पास, बी सेट, जिसमें विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, हर्षवर्धन राणे ये मौजूद थे। तो मैंने कहा अब अगर ये दो अलग अलग सेट है तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? बोले आप कि भैया जो यूनिवर्सल सेट होगा उनका वो ऐसा सेट होगा जिसमें सब मौजूद होंगे, जिसमें क्या होगा, सारे के सारे मौजूद होंगे, वही यूनिवर्सल सेट होगा। तो मैंने कहा कौन सा होगा ये तो बताओ। तो मैंने कहा भैया इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा जिसको कि आप कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल यू से, ठीक। तो आपने कहा कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा? आपने कहा भाई सब जिसमें मौजूद होंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा, यानी उसमें अक्षय कुमार भी होंगे, उसमें ऋतिक रोशन भी होंगे, उसमें अजय देवगन भी होंगे, उसमें विकी कौशल भी होगा, उसमें आयुष्मान खुराना भी होंगे, उसमें राजकुमार राव भी होंगे, उसमें मनोज बाजपेयी भी होंगे और उसमें हर्षवर्धन राणे भी होंगे। तो एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सेट के सभी एलिमेंट मौजूद होते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। मतलब आप लिख सकते हो अ सेट कंटेनिंग द, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, अ सेट कंटेनिंग द all element of a set containing the all elements of a given set is called universal set. A set containing the all element of given set is called the universal set. मतलब ये वाला जो सेट है, ये जो सेट है यू, ये वाला, ये इसका और ये इसका यूनिवर्सल सेट है, दोनों का क्या है? यूनिवर्सल सेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देख लीजिए जरा, देख लीजिए और फिर बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आई। देखिए और बताइए फटाक से। एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सभी तत्वों के, दिए हुए सभी सेट्स के सभी एलिमेंट मौजूद हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देख लो जरा भैया, देख लीजिए, ठीक ठीक। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। अब कुछ बच्चों का ये सवाल आएगा कि सर फिर इसमें और सुपरसेट में फर्क क्या रहेगा? सुनना मेरी बात, आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिए हुए सेट के सुपरसेट को कंटेन करने वाला, दिए हुए सेट के सुपरसेट को कंटेन करने वाला कि, और लिख देते हैं, दिए गए सभी सेट्स के, दिए हुए सभी सेट्स के सुपरसेट्स को, दिए गए सेट के सभी सेट के सुपरसेट्स को कंटेन करने का मतलब है रखने वाला, ठीक है, अपने में समाहित करने वाला। कंटेन करने वाला सेट, कंटेन करने वाला सेट जो होता है, कंटेन करने वाला सेट जो होता है वही क्या कहलाता है? वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है भैया, वही क्या कहलाता है? वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्लियर? दिए गए सेट के सभी सुपर सेट को कंटेन करने वाला सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसी को दूसरी भाषा में मैंने ये बता दिया है और इसी को बहुत सरल भाषा में ये बता दिया है। ठीक, क्लियर है भाई? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से। नोट क्या मतलब? स्क्रीनशॉट ले ही लेना, आगे बढ़ ही रहा।
पावर सेट। अब आते हैं बात किसकी करते हैं, पावर सेट की। बोले सर पावर सेट क्या होता है, इसमें तो बड़ी पावर लग रही है। पावर सेट सर क्या होता है, इसमें तो बड़ी पावर लग रही है। मैंने कहा देखो भैया पावर सेट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझो। एक दिए हुए सेट के एलिमेंट के द्वारा, ध्यान से सुनना, एक दिए हुए सेट के एलिमेंट्स के द्वारा बनने वाले सभी सबसेट के सेट को कंटेन करने वाला सेट होता है पावर सेट। बोले सर मतलब नहीं समझ में आया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मतलब नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो क्या समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। मैंने कहा अपने पास एक सेट है एक्स, डेफिनेशन भी लिख देंगे, डेफिनेशन भी लिख देंगे, पहले समझ लो। एक्स एक सेट है। मैंने कहा इस एक्स सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए और ई। क्या क्या एलिमेंट है, ए और ई, ठीक है, ए एंड ई एलिमेंट है। आपका जो मन हो, गंगा यमुना, जो आपका समझ में आए वो आप मान लेना। मैं एक आपको छोटे एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। बोले हाँ सर। मैंने कहा बताओ इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इस सेट एक्स के सबसेट्स क्या क्या होंगे। आपने कहा सर एक 5 हो जाएगा सबसे पहला, फिर सर दूसरा हो जाएगा ए, मैंने कहा चलो, फिर सर तीसरा हो जाएगा ई, मैंने कहा ओके, फिर आपने कहा सर चौथा हो जाएगा ए ई, मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। ये 4 सबसेट बन जाएंगे ए और ई के, मतलब एक्स सेट के 4 ये क्या बने, सबसेट बने। बोलो बने या नहीं बने, बोलो बने या नहीं बने सबसेट। बोले हाँ सर बन गए। मैंने कहा भैया अगर ये 4 सबसेट बन गए, ये जो 4 सबसेट बन गए, इन चारों सबसेट को एक सेट में मैं रख रहा हूं। तो अब इन चारों सबसेट को जैसे ही मैंने एक सेट में रखा इस तरीके से, ठीक है, देखना ध्यान से, इन चारों सबसेट्स को जैसे ही मैंने एक सेट में रखा इस तरीके से, तो ये जो सेट बन के तैयार हुआ है यही कहलाएगा पावर सेट। और किसका पावर सेट, एक्स का पावर सेट। मान लो इसको बी मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे बी जो है वो पावर सेट है एक्स का। और पावर सेट को लिखने का जो तरीका होता है, ध्यान से सुनना, पावर सेट को लिखने का तरीका सिर्फ एक ही चूल्हा होता है जो कि आपके लेफ्ट साइड में खुलता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि B इज द पावर सेट ऑफ X। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने बताया कि B जो है वो पावर सेट होगा X का। B जो है वो पावर सेट होगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि X के पावर सेट ये हो गया, X का पावर सेट ये होगा जिसको B से लिखा है, और B जो है वो किसका पावर सेट है, X का पावर सेट है, ठीक। तो यही बात अगर आप लैंग्वेज में समझना चाहो तो क्या समझोगे, यही बात अगर लैंग्वेज में समझना चाहो तो देखो कैसे समझोगे। किसी एक दिए हुए सेट के एलिमेंट से किसी डेफिनेशन देखो, किसी दिए हुए सेट के एलिमेंट्स से बनने वाले सभी सबसेट्स को कंटेन करने वाला, सभी सबसेट्स को कंटेन करने वाला सभी सबसेट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होता है, सेट पावर सेट कहलाता है। सेट जो होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है पावर सेट, वही क्या कहलाता है, पावर सेट। तो एक सिंपल सी बात थी, किसी सेट के सभी एलिमेंट, किसी सेट के एलिमेंट से बनने वाले सभी सबसेट्स को कंटेन करने वाला सेट पावर सेट कहलाता है। और उसका एग्जांपल पहले ही मैंने आपको बताया है। और इसका रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसे कर लोगे या तो ऐसे कर लोगे। बोलो स्पष्ट है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो एक बार जरा।
वैसे होना नहीं चाहिए, इतनी सरल भाषा में अगर मैंने तुम्हें बताया है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इसमें कोई डाउट होगा, नहीं है ना? पक्की बात? बोले हाँ सर। आगे बढ़े? बोले हाँ। चलो देखो फिर आगे बढ़ते हैं।